गांव रामपुर शारदा नदी के किनारे बसा एक ठिकाना था। यहाँ के लोग मिट्टी और मौसम के भरोसे जीते थे। उन्हीं में से एक था राजेश, जिसकी दुनिया उसके खेत और पत्नी सुनीता के इर्द गिर्द घूमती थी। राजेश के खेत छोटे थे, लेकिन उसकी मेहनत कभी कम नहीं पड़ी। हर मौसम में वह उम्मीद की नई फसल बोता और उसे अपने बच्चों की तरह पालता। एक साल मानसून की शुरुआत अच्छी हुई। राजेश ने अपने खेतों में धान की नई पौध लगाई थी। हरी भरी पौध देखकर उसके चेहरे पर संतोष की चमक तैर जाती। सुनीता भी खुश थी, क्योंकि इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद थी और उनके पुराने कर्ज को चुकाने का यह एकमात्र रास्ता था। मगर खुशियां अक्सर परीक्षा लेती हैं। कुछ ही दिनों में आकाश में काले बादलों का डेरा जम गया। ऐसी घनघोर वर्षा शुरू हुई कि मानो इंद्रदेव ने अपनी सारी शक्ति उड़ेल दी हो। दिन रात मूसलाधार बारिश होती रही। शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। गांव में भय का माहौल था। हर कोई जानता था कि नदी जब अपनी सीमा लांघती है तो तबाही लाती है। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाढ़ कभी भी आ सकती है। यह सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। किसानों ने अपनी अधपकी फसलें काटना शुरू कर दिया। जो हाथ लगे वही सही, वे सोच रहे थे। अधकच्चे धान को काटते हुए वे खेतों को रौंदते जा रहे थे। फसल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा था। राजेश अपने खेत के मेड़ पर खड़ा सब देख रहा था। सुनीता उसके पास आई। उसका चेहरा चिंता से मुरझाया हुआ था। राजेश जी, आप भी चलिए, सब लोग फसल काट रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि नदी सब बहा ले जाए और हमारे हाथ कुछ भी न लगे। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। राजेश ने गहरी सांस ली। सुनीता, घबराओ नहीं, मुझे पता है यह मुश्किल समय है, लेकिन अधप की फसल काटने का क्या फायदा। यह तो आधी मेहनत और आधी बर्बादी होगी। इन पौधों में अभी जान बाकी है, इन्हें थोड़ा और समय चाहिए। अगर हम इन्हें अभी काटेंगे तो इन्हें खत्म कर देंगे। सुनीता ने राजेश की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और विश्वास था। लेकिन अगर बाढ़ आ गई तो? उसने फिर पूछा। अगर बाढ़ आई तो जो कटेगा वह भी डूबेगा, जो खड़ा है वह भी। लेकिन कटे हुए की जड़ें मिट्टी छोड़ चुकी होंगी और खड़े हुए की जड़ें अभी भी मिट्टी को थामे होंगी। क्या पता यही जड़ें उन्हें नई जिंदगी दे दें। राजेश ने समझाया। गांव वाले राजेश का मजाक उड़ाने लगे। देखो राजेश को सब्र का फल खाने चला है। यहां तो भूख से पेट मरेगा, फल कहां से खाएगा। मोहन ने ताना मारा। राजेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपने खेत को देखा और मन ही मन प्रार्थना की। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात शारदा नदी का पानी गांव में घुसने लगा। देखते ही देखते राजेश के खेत पानी में डूब गए। सुनीता का दिल बैठ गया। उसने राजेश के कंधे पर सिर रख दिया और राजेश ने उसे चुपचाप ढांढस बंधाया। अगले 2 दिनों तक गांव पानी में डूबा रहा। जब पानी धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ तो हर तरफ कीचड़ और मलबे का ढेर था। गांव वालों ने अपने खेतों का मुआयना किया। जिन किसानों ने अधप की फसल काटी थी, उनका अनाज सड़ चुका था या कीचड़ में मिल गया था। जो थोड़ा बहुत बचा था, उसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि उसे बेचना मुश्किल था। वे निराश और हताश थे। राजेश और सुनीता भी अपने खेत पर पहुंचे। पूरा खेत पानी और कीचड़ से भरा था। धान की फसल बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी, मुरझाई हुई और बेजान लग रही थी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई राजेश जी। राजेश ने झुककर एक पौधे को उठाया। उसकी जड़ें अभी भी मिट्टी में मजबूती से जमी हुई थीं। उसने ध्यान से देखा। कुछ पत्तियां अभी भी हरी थीं। उसने सुनीता से कहा, देखो सुनीता, अभी भी उम्मीद है। मिट्टी में पानी के साथ नई खाद भी आई है। इन पौधों ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी हैं। अगले कुछ दिनों तक राजेश ने अपने खेतों की सफाई की। उसने कीचड़ हटाया और पौधों को सीधा करने की कोशिश की। गांव वाले उसे पागल समझते थे। राजेश अब और क्या नुकसान करेगा, अब तो फसल बिल्कुल खत्म है। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि प्रकृति का अपना चक्र होता है। उसने धैर्य रखा, पौधों को समय दिया और धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। कुछ दिनों बाद धूप निकली, पानी पूरी तरह सूख गया और जो धान के पौधे मुरझाए हुए लग रहे थे, उनमें नई जान आने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर पूरे खेत में हरे पत्ते फिर से लहराने लगे। बाढ़ के साथ आई उपजाऊ मिट्टी ने पौधों को नई ऊर्जा दी थी। राजेश के खेत की फसल पहले से भी ज्यादा हरी भरी और स्वस्थ दिखने लगी। जब कटाई का समय आया
तो राजेश के खेत में इतनी भरपूर फसल हुई कि गांव वाले दंग रह गए। उनके धान के दाने बड़े और चमकदार थे। जितनी उपज राजेश को मिली उतनी किसी और किसान को नहीं हुई थी। जो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उससे सीखने आए। मोहन ने आकर राजेश से कहा, राजेश, तुमने हमें गलत साबित कर दिया। सच में सब्र का फल मीठा होता है। राजेश मुस्कुराया, यह सिर्फ सब्र नहीं सुनीता, यह प्रकृति पर विश्वास और अपनी मेहनत पर भरोसा भी है। कभी कभी हमें बस सही समय का इंतजार करना होता है। राजेश और सुनीता ने न केवल अपने कर्ज चुकाए बल्कि उनके पास भविष्य के लिए भी बचत हो गई। उस साल रामपुर गांव में राजेश की कहानी हर जुबान पर थी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखने से सबसे मीठे फल की प्राप्ति होती है।